आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अप्लाइड केमिकल इंजीनियरिंग सर्किल में स्वागत है। हम आज बात करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग और स्कोप ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि रोल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, आखिर केमिकल इंजीनियर का इंडस्ट्री में रोल क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग होता क्या है। अब यदि हम केमिकल का डिफिनेशन देना चाहें तो हम सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज केमिकल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में जो भी चीज़ें हैं सभी चीज़ें केमिकल से बनी हुई हैं। जैसे हम पानी को लेते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे हमारा वाटर है, वाटर भी एक चीज़ है जिसको हम पीते हैं, H2O, उसको केमिकली हम बोलते हैं H2O। ये क्या है? दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। उसी तरीके से पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, चेयर हो गया, कार हो गया, ये सभी चीज़ें क्या हैं? बनाई जाती हैं। कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं आर्टिफिशियली एक इंजीनियर के द्वारा, और कुछ चीज़ें जो है कि नेचर ने हमको दिया है। जैसे वाटर जो है कि हमको नेचर दिया है, नेचर ने दिया है, ये भी क्या है? केमिकल है। और एलपीजी, नेचर ने हमको क्या दिया है? एलपीजी की बात करें तो नेचर ने हमको दिया है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल दिया है, ठीक है। लेकिन क्या है, केमिकल इंजीनियर इसको प्रोसेसिंग करके ये क्या बनाता है? एलपीजी बनाता है आर्टिफिशियली। तो इस तरह से कह सकते हैं ये भी एक केमिकल है, लेकिन ये क्या है? आर्टिफिशियल है। और ये क्या है? ये नेचर के द्वारा दिया गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि केमिकल इस संसार में दो तरह से पाई जाती हैं। एक तो होता है नेचर के द्वारा मिलता है जो, एक होता है आर्टिफिशियल, हम जो बनाते हैं आर्टिफिशियल। अब नेचर के द्वारा जो मिलता है, आइए हम समझाते हैं कि नेचर के द्वारा मिलता है किस तरह से वो केमिकल। जैसे हमने वाटर को समझाया, वाटर जो है कि H2O से मिलकर के बना हुआ है। उसी तरीके से समझिए कि एयर भी एक केमिकल का मिक्सचर ही है, जिसमें 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, जिससे हम जीवित हैं। और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं 1% में, आर्गन हो गया, नियान हो गया, हीलियम हो गया। और आर्टिफिशियली बात करें तो आर्टिफिशियल, हालांकि H2O, अब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि H2O भी हम बना सकते हैं, नाइट्रोजन भी बना सकते हैं, ऑक्सीजन भी बना सकते हैं, आर्गन भी बना सकते हैं। आइए बात करते हैं कि आर्टिफिशियल जो नेचर ने दिया है वो तो आर्टिफिशियल अभी भी बना सकते हैं हम। उसके अलावा देखिए, यदि हम केमिकल इंजीनियरिंग वे से बात करें तो यूरिया भी एक केमिकल है, पेट्रोल भी केमिकल है, डीजल भी एक केमिकल है, एलपीजी भी केमिकल है, नाइट्रोजन गैस भी है, हाइड्रोजन भी है। इस तरह से बहुत सारे केमिकल हैं, वो फार्मास्यूटिकल हो जाए या फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का या फिर फूड इंडस्ट्री का, ये सभी चीज़ें क्या है? आर्टिफिशियली एक केमिकल इंजीनियर बनाता है। अब केमिकल इंजीनियर किस तरह से बनाता है?
कोई भी चीज़, केमिकल इंजीनियर एक क्या करता है, कोई भी रॉ मटेरियल को लेकर के वो प्रोसेसिंग कर करके या प्रोडक्शन कर करके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ हो गया, उसी को थिंग्स कह रहे हैं, वस्तु, कोई सामान। जैसे उसमें केमिकल वाली चीज़ें भी आ सकती है, नॉर्मल चेयर भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है। केमिकल की कोई भी चीज़ें, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, नैफ्था, कुछ भी हो सकता है। अब इन चीज़ों को रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन करके फिनिश प्रोडक्ट जो बनाता है, आखिर वो बनाता कैसे है? वो बनाता क्या है, एक प्रिंसिपल यूज करके। वो प्रिंसिपल क्या है, हमारे जो प्रिंसिपल हैं, वो प्रिंसिपल यूज करता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स। एक केमिकल इंजीनियर क्या करता है कि इन सभी प्रिंसिपल का, फिजिक्स के जो प्रिंसिपल है, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायोलॉजी के, इकोनॉमिक्स के, इन सब का यूज करके वो क्या है, रॉ मटेरियल से एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार करता है। तो ये जो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तैयार करने तक ये जो प्रिंसिपल यूज हो रहा है, ये एक तरह से क्या है, टेक्नोलॉजी है। एक तरह से क्या है, ये टेक्नोलॉजी। इसी को नाम दे रहे हैं हम इंजीनियरिंग। इसी को क्या नाम दे रहे हैं, इंजीनियरिंग नाम दे रहे हैं। इस तरह से इसका नाम पड़ रहा है। ये केमिकल था और इसको इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाया गया, इसलिए नाम पड़ा केमिकल इंजीनियरिंग। तो क्या बोलते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग इसलिए बोलते हैं। समझ में आया? अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, इंजीनियर भी आइए अब समझते हैं स्कोप ऑफ केमिकल इंजीनियर। केमिकल इंजीनियर का स्कोप कहाँ पे है, इसको समझेंगे। तो एक केमिकल इंजीनियर जॉब वे से देखा जाए तो कहाँ जा सकता है केमिकल इंजीनियर, चाहे वो केमिकल डिप्लोमा से हो, बीटेक से हो या आईआईटी से हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफाइनरी सेक्टर की, कि रिफाइनरी सेक्टर में कहाँ स्कोप है ये केमिकल इंजीनियर का। रिफाइनरी सेक्टर में लाइजर सेक्टर में बात करें तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में बात करें तो NFL, HURL, और भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, इफको, क्रिप्को, ये हो गया रिफाइनरी सेक्टर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। रिसर्च सेंटर में है हमारा इसरो, DRDO, पार्क। यहाँ एक केमिकल इंजीनियर जा सकता है। और भी बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री है
जहाँ पर एक केमिकल इंजीनियर जा सकता है। जैसे मैं SWB हैवी वाटर बोर्ड, NPCIL, NTPC पावर प्लांट है, ये भी पावर प्लांट है, ये हैवी वाटर बोर्ड D2O बनाती है मेन प्रोडक्ट। और भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। रिफाइनरी में बात करेंगे, रिलायंस का भी है रिफाइनरी, टाटा का भी पावर प्लांट है, एटसेट्रा। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।